आप लोगों ने इतना सुंदर पिताश्री सत्संग सुना, जोरदार इनके लिए तालियां, और अविनाशी जी के लिए तालियां। बहुत सुंदर। आज के मंच तो देखने में छोटा लगता है पर इसका पावर बहुत बड़ा है। दुनिया में जहाँ भी जाता है ये समाचार गुरु महाराज का, तो बहुत लोग कहते हैं कि हाँ भाई, बहुत देखने में तो लग रहा है कोई एक साधारण गांव में बैठे हैं, लेकिन इसकी जो वाणी है वो बहुत विशेष प्राप्त होती है, क्योंकि गुरु जी विशेष हैं तो वे अपने बच्चों को विशेष ही बनाएंगे, सभी लोगों को। बहुत अच्छी है। आइए अब शशि मोहन जी, ये गुरु जी के बहुत करीब, हमसे पहले आते रहे, हम तो बाद ही में आए। और शशि मोहन जी के लिए बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु राजानंद जी महाराज ने स्वयं आनंद बेवहा महाराज के द्वारा उनके सानिध्य में हमें ऐसा ज्ञान दिया कि राजानंद जी ने तो आनंद के राजा की तरफ इशारा किया, और स्वयं जी ने कहा पहले अपने स्वयं का आनंद प्राप्त करो। बहुत अच्छा उन्होंने अपना नाम दिया, और हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ कहीं भी हों, जिस अवस्था में हों, उस अवस्था में यदि स्व का आनंद नहीं है, और वो भी कैसा, बेवहा, अनामी तक जो पहुंचा दे वो आला नाम मिलता है। ऐसा नाम प्रभु का दिया। लेकिन एक बात और है, सबसे बड़ी बात ये है कि पिछली बात अगर हम लोग सोच समझ के कहें तो पता नहीं कितने हमारे जन्म बीत गए होंगे, और निश्चित हम ऐसी कोई योनि नहीं है जिस योनि में हम न गए हों। और भगवान ने, परमात्मा ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा की कि ये मनुष्य शरीर हमको दिया, और मनुष्य शरीर इसीलिए दिया कि अपना जो स्वयं आनंद है, स्वयं का आनंद है, उसको ग्रहण करो, हमेशा आनंद में रहो। तो जैसे हमारे जो है अनेकों जन्म बीत गए, इसका मतलब ये है कि हमारे शरीरों की आयु बहुत अधिक बीत गई है। जब हम किसी महापुरुष के पास, सदगुरु के पास जाते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं, उन्होंने जो रास्ता हमें बताया है उसको वो बार बार बताते हैं, फिर भी हमें पूरी तरह समझ में नहीं आता है। कुछ सांकेतिक भाषा होती है, कुछ कथा के रूप में होती है, कुछ सिद्धांत होते हैं। तो अब इस समय की बात कर रहे हैं कि 15, 20, 25 साल जो भी हुआ, समय हो गया है, और बेवहा नहीं हो पाए। स्वयं तो मिलता है थोड़ा थोड़ा, और अपने भजन में ये लिखा है, राह खुदा की चलो धीरे धीरे। तो खुदा की राह जो है आसान नहीं है।
हमारी चित्त वृत्तियां, हमारी बुद्धि, हमारा मन बहिर्मुखी बाहरी संसार में भटक रहा है, इसको एकाग्र करना। हमारी एक छोटी सी नातिन है, बार बार आ जाती है, दिन में 3-4 बार आती है दुकान में, जो भी कुछ उसे मिलता है सब खाती है। अब उसको बहलाओ तो वो कितनी देर, आप इस बात का समझना कि गुरु महाराज ने बहलाया, हम कितनी देर बहले, हम ज्यादा देर नहीं बहल पाए। क्यों? क्योंकि हमें ज्यादा देर तो उधर हो गई है संसार में बहिर्मुख होते हुए। तो जब हम बेवहा हो जाएं, जब हमारी चित्तवृत्ति शांत हो जाए, विशुद्ध ब्रह्म, विशुद्ध अहम को हम प्राप्त हो जाएं, हम जान लें कि हमारा विशुद्ध अहम क्या है। बार बार हमारी वृत्ति शरीर में आती है और बहिर्मुखी होती है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। मेरा कहीं किसी को यहीं से एक बात कही, जब जब बुद्धि बाहर को चले, जब जब वो तो होगा, रोक नहीं पाओगे, लेकिन रोक लिए कोई एक उपाय है। हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, आप लोगों ने समझ में आए तो करियो, ना आए तो मत करिए। जब जब ये बुद्धि जाओ और बहे, बात समय ही बड़े बड़े अच्छे शास्त्रों का ज्ञान हमारे पास हमें है। किसी एक कहानी को जाए दे मन को ढलुआ मार काम दे, हलवा बना के तो भागे, ढलुआ रहे तो उधम करे। किसी एक कथा पे डाल दे, फिर आ जाए यही नेक नेक नेक। और अगर जो कथम कहानियाँ तुम्हारे हाथ में ना है, पास में ना है, तो चिंतन करो, चिंतन में चिंता करो, सोचो, विचारो सत्य की बात। जब ढूंढो का सत्य कौन सी चीज़ है, जैसे हम जैसे पागल कायम बनी गए कि परार गुनाह परार क्यों है जी। और बात ऐसी सोच लेगी, सोच रहा थे जी, परार का नाम परार ही क्यों पड़ा? अरे भैया का उस जमाने में परा विद्या का ही हाथ था, ये बात तो सब याद है। तो वो हार भी परा विद्या से भरपूर था जी। साथ बापू गाँव गुनाव परार, ये बात है, सोचो जी, ये तो पता ना लगे वही पहुंचो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरु महाराज के सानिध्य से हम सभी भक्तों को इतना तो ज्ञान हो गया है उनकी कृपा से कि जब भी हम भटकने को होते हैं तो उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, उनके द्वारा दी गई वाणी, उनके द्वारा दिए गए सद्ग्रंथ जिनका हमने अध्ययन किया है, वो हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं और हमको भटकने से रोक लेते हैं। ठीक ठीक। हमारे अभी जो है ये समय चल रहा है और समय का कोई पता नहीं कब शरीर का अंत हो, इसलिए हमेशा चैतन्य रहते हुए इन प्रपंचों से बचते हुए अपने आप को और परीक्षा की घड़ी तक जो है नजदीक है, परीक्षा की घड़ी तक चैतन्य रहते हुए अपने आप को बचाए रखो। धन्यवाद। क्योंकि जब वो घड़ी आएगी तो अच्छे अच्छों की अकल फेल हो और ये दिमाग और ये सब पूजा पाठ सब फेल हो जाता है। और गुरु महाराज की कृपा ऐसी रहे कि हम लोगों का सहज में ही उद्धार हो जाए और परमात्मा के चरणों में हमारा ध्यान बना रहे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।